Good morning everyone. तो in the today's class we are going to discuss about volume and surface areas. और यहाँ पे हम लोग दो एक्सरसाइज को लगभग कंप्लीट कर चुके थे और आगे जा कर के अभी हमें पढ़ना है थर्ड एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 13.3. इसके बारे में हम थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर हम इस चैप्टर को आगे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर हमें पढ़ना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड. अब ये सॉलिड क्या होता है इसके बारे में हम बात समझते हैं. ठीक है, लेट सपोज हम लोगों ने पहले बात करी थी पिछले एक्सरसाइज में कि हमारे पास इस तरीके से 6 शेप्स हैं सर. देयर आर 6 शेप्स और जिसे हम अलग अलग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे. एक हमारे पास है क्यूबॉइड, दिस इज़ योर क्यूबॉइड. फिर हम बात करते हैं क्यूब की. ठीक है, जहाँ पे हमारे पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारा कुछ इक्वल होगा. ये हमारे पास है क्यूब. क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. और सिमिलरली क्यूब का भी वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा. सिंस यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो सारे इक्वल हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं एच. और ए इंटू ए दैट विल बी योर ए क्यूब. ये हो गया हमारा एक ऐसा फिगर, एक ऐसा 3 डायमेंशनल फिगर जिस फिगर के अंदर हमारे पास पूरा फिगर जो बना हुआ है वो केवल लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लाइन से बना हुआ है. ठीक है, तो ये लाइंस के थ्रू हमारे पास एक मॉडल बना हुआ है. दूसरे मॉडल्स की बात करें जहाँ पर हम बात करते हैं सिलेंडर की, तो हमारे पास जो सिलेंडर है वो लाइन और कर्व दोनों चीज़ों से मिलकर के बना है. यहाँ पे एक कर्व है जो कि एक इसके बेस बनने का काम करेगा और यहाँ पर एक हमारे पास लाइन है जो इसका हाइट बनने का काम करेगा. तो कहने का मतलब यहाँ पे हमारे पास दोनों चीज़ें हैं. तो इस तरह से यहाँ पर भी 2 फिगर आपके पास आ जाते हैं, दैट इज़ कोन एंड सिलेंडर. ये कोन का और सिलेंडर का वॉल्यूम का बात करें तो इसका वॉल्यूम आपका हो जाता है πr²h. और हमारे पास जो कोन है, कोन का वॉल्यूम हो जाता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ एनी सिलेंडर. ये दोनों फिगर एक जैसे इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास 3 डायमेंशनल फिगर बना है ये फिगर एक सर्कल से बना है. सर्कल का मतलब कर्व से बना है और दूसरा लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बना है. ठीक है, यहाँ पे केवल लाइन सेगमेंट था, यहाँ पे कर्व भी आया, लाइन सेगमेंट भी आया. अब की बार जो आएगा वो केवल कर्व आएगा, दैट इज़ योर स्फेयर एंड हेमिस्फेयर. तो स्फेयर और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का अगर हम बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है 4/3 πr³ और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं तो इसका हाफ दैट इज़ 2/3 πr³. ठीक है, ये बातें हम लोगों ने पहले क्लास में की हुई हैं. तो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड. सॉलिड का मतलब क्या हो गया कि ये अगर बॉक्स है, ये बॉक्स अगर खुला हुआ है, ओपन बॉक्स है. ठीक है, ओपन बॉक्स है या फिर हम बोल सकते हैं कि ये बॉक्स जो है अंदर से खाली है, वैकेंट है, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास ओपन क्लोज. देखो यहाँ पे 2 तरह की बात हो सकती है, या तो हमारे पास ओपन हो सकता है या तो क्लोज हो सकता है. तो ओपन क्लोज से हमें कोई मतलब नहीं. ओपन क्लोज का मतलब यहाँ पे है सरफेस एरिया से, ये खुला हुआ है, बंद है. ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, जितनी भी सारी चीज़ें हैं सबके बारे में हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो स्पेशली फिगर्स होंगे ये अंदर से खाली नहीं होंगे. ठीक है, खाली का मतलब क्या हो गया कि ये आपके पास एक डब्बा है जिसके अंदर हम कुछ रख सकते हैं तो अंदर में एक स्पेस होगा जहाँ पे खाली होगा. ठीक है, ये खाली नहीं होना चाहिए, ये पूरा सॉलिड होना चाहिए. दिस इज ऑल सॉलिड. जैसे मैं बात करूँ कि एक चौक है, ये चौक आपका सिलेंड्रिकल शेप का है और ये क्या है, सॉलिड है. ठीक है, सॉलिड का मतलब इसके अंदर जगह खाली नहीं है, तो ये कहलाता है हमारे पास सॉलिड. अब सॉलिड्स में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको समझना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड. कन्वर्जन ऑफ सॉलिड का मतलब आपको ऐसे दे दिया जाता है कि मेरे पास एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड को मान लेते हैं हम क्यूब में चेंज करते हैं, या तो मेरे पास एक स्फेयर है, इस स्फेयर को हम क्या करते हैं, सिलेंडर में चेंज करते हैं या कोन में चेंज करते हैं या हेमिस्फेयर में चेंज करते हैं. तो अगर हम एक सॉलिड को चेंज कर रहे होंगे तो यहाँ से ज़रा समझिएगा, मैंने अगर बोला कि भाई हमारे पास 1 kg सॉलिड है, अगर इस 1 kg सॉलिड को हम किसी भी चीज़ में चेंज करेंगे तो उसका जो वेट होगा वो भी तो 1 ही kg होगा, चाहे वो 10 चीज़ों में कन्वर्ट हुआ हो. यहाँ पर वॉल्यूम का भी यही सेम कंडीशन आता है कि अगर वो सॉलिड है, कंडीशन समझ लीजिए कि अगर वो सॉलिड है तो उसको हम, उसके वॉल्यूम को हम कभी चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो उसका वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होगा, उसका मास जैसे चेंज नहीं होता वैसे ही वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. मतलब हम बात करें कि अगर इसका ये क्यूब है और इसका वॉल्यूम लेट सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, तो इसको आप इसके शेप को चेंज करके चाहे सिलेंडर बना दें, चाहे इसके शेप को चेंज करके कोन बना दें, चाहे इसके शेप को चेंज करके हम स्फेयर बना दें, हेमिस्फेयर बना दें, कुछ भी बना दें, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा 100 सेंटीमीटर क्यूब ही होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि सॉलिड्स का जो वॉल्यूम होता है दैट इज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम और इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर या पूरा एक्सरसाइज जो है वो बेस्ड है. ठीक है,
तो आगे हम बात करेंगे अभी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात करते हैं। जैसे मैंने बोला ऐसे, भाई ये लेट सपोज मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, और इस स्फेयर को मोल्ड करने का मतलब, ठीक है, मोल्ड करना, या फिर बोल देगा आपके पास कि इस स्फेयर को हम पिघला देते हैं, ठीक है, मेल्ट कर देते हैं। और इस स्फेयर को मेल्ट करके, एक स्फेयर है मतलब मान लेते हैं एक आयरन का, लोहा का बॉल है, ठीक है, इसको हम मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, और पिघलाने के बाद इससे हम छोटे छोटे लेट सपोज 2 स्फेरिकल बॉल्स बनाते हैं, ठीक। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इस बड़े वाले स्फेयर का वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ दिस 2 स्मॉलर स्फेयर्स, ठीक है। मतलब हमारे पास जो भी वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम अगर लेट सपोज मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो मिला करके मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। अगर वैसे ही दे दे कि मेरे पास एक वॉल्यूम है, इस तरीके से एक स्फेयर का वॉल्यूम दिया हुआ है, और इस स्फेयर के वॉल्यूम को हम क्या करते हैं, इस स्फेयर से चेंज करके एक कोन बना लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं, और एक लेट सपोज और एक हेमिस्फेयर बना लेते हैं, सॉरी स्फेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो जितना वॉल्यूम टोटल इसका होगा, इन तीनों का वॉल्यूम अगर हम ऐड करेंगे तब भी हमारे पास उतना ही वॉल्यूम आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो टॉपिक है ये आधारित है। दूसरी बात कर लें कि भैया अगर मेरे पास एक स्फेयर है, ठीक है, और इस स्फेयर को हम पिघला करके बराबर रेडियस के छोटे छोटे बहुत सारे स्फेयर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, बराबर सबका रेडियस जो होगा वो बराबर होगा, मान लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके पास डिमांडिंग है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरे पास इसका जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू इस एक का वॉल्यूम इनटू जितने सारे हैं हमारे पास, मान लो 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू n का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ स्फेयर या नंबर ऑफ हेमिस्फेयर या नंबर ऑफ जो भी चीज़ दिया हुआ है, सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये भी है, सबका सब अगर डायमेंशन सबका सेम होगा तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे n का वैल्यू निकल जाएगा। मान लो पूछ देता है कि इसका रेडियस दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, तो बताइए कि हमारे पास कितने सारे बॉल्स यहाँ से बनते हैं, तो वहाँ पे हम n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, बड़े वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाई छोटा वाला वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ तक कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने क्लियर कर लिया। हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Now we will talk about the questions of NCERT exercise 13.3। एक्सरसाइज 13.3 में हमारे पास NCERT के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, फिर हम इस चीज़ को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज़ अ मेटेलिक स्फेयर। हमारे पास एक मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, द रेडियस इज़ गिवन 4.2 सेंटीमीटर। 4.2 सेंटीमीटर आपके पास दे दिया गया है रेडियस, और बोला जाता है कि इसे मेल्ट किया जाता है एंड रीकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। इसको मेल्ट किया जाता है और इसको रीकास्ट करके एक सिलेंडर बनाया जाता है। हमने मान लेते हैं कि हम लोगों ने इसे एक सिलेंडर बना दिया रीकास्ट करके, ठीक है। और इस सिलेंडर का जो रेडियस है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एक छोटा सवाल है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हम लोगों के पास एक स्फेयर था, इस स्फेयर को हमने मेल्ट किया और मेल्ट करके हमने बनाया एक सिलेंडर, ठीक है। इसका मतलब जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये होता है हमारा स्फेयर का वॉल्यूम, एंड दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। और इसका वॉल्यूम क्या होता है मेरे पास, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे देखिए आर जो है, रेडियस जो है वो अलग अलग है, तो हम रेडियस को अलग अलग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे आर जो है मैंने स्मॉल माना है, छोटा रेडियस है, और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो इसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दोनों में हमारे पास एक तो पाई और पाई जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4/3 इंटू आर का क्यूब, दैट इज़ रेडियस ऑफ दिस 4.2। तो 42/10 कैसे कर लेते हैं इसे, 42/10 इंटू 42/10 इंटू 42/10 विल बी इक्वल टू, पाई तो कैंसिल हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर एच। तो इसका आर कितना हो गया, 6 इंटू 6 आर स्क्वायर और इंटू एच। यहाँ से हमको एच निकालना है,
ठीक है, बाकी सारा कुछ मेरे पास दिया हुआ है, तो इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 6 से 7 टाइम्स 42, 6 7 जा 42, ठीक है, ये सारा कुछ कैंसिल हो गया। और हमारे पास 3 से अगर हम कैंसिल कर देते हैं इसको, तो 3 से 14 टाइम्स, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया 4 × 14 × 7 × 7 अपॉन 1 2 3, 3 0 आ गया, 1 2 3, दैट विल बी इक्वल टू योर हाइट, ठीक है। तो यहाँ से हाइट का हम वैल्यू निकाल देंगे, 7 7 जा 49 × 14 × 4 56 डिवाइडेड बाई 1000। और ये जो वॉल्यूम आएगा ये हमेशा क्यूबिक यूनिट में आएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि सबका सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो यहाँ पर भी जो आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास हाइट, इसको हम निकाल करके देख लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट के बाद हम 0 यहाँ पे बिठा देंगे, ठीक है, यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर। देखिए हमारे पास 3 मेटेलिक स्फीयर है, ठीक है, एक मेटेलिक स्फीयर, इससे एक और बड़ा मेटेलिक स्फीयर, इससे एक और बड़ा मेटेलिक स्फीयर, ठीक है, और सबका रेडियस दिया हुआ है। इसका रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, इसका आपके पास रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इन तीनों को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया जाता है टू फॉर्म अ सिंगल स्फीयर। इन तीनों को मेल्ट करके एक बड़ा सा हम स्फीयर बनाते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। सिंपल सा बात है, वही लॉजिक, ठीक है, कि इन तीनों को पिघला करके मेल्ट करवा करके हम लोगों ने ये स्फीयर बनाया है। इसका मतलब इन तीनों स्फीयर्स का वॉल्यूम का सम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई 4/3 पाई, ठीक है, r³ 6 का क्यूब, ठीक है, प्लस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई 8 का क्यूब, प्लस इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई 10 का क्यूब। ये हो गया, तीनों के वॉल्यूम को हम लोगों ने ऐड कर दिया, और ये तीनों के वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, ये तीनों में हमारे पास कॉमन आ गया, तो 4/3 पाई जो है अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से आ जाता है 6 का क्यूब, ठीक है, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r³। यहाँ से देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, जितना भी आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा r³। तो यहाँ से 6 का क्यूब कितना हो गया, 6 × 6 36 × 6 216, प्लस 8 का क्यूब वैसे ही हम निकाल लेंगे 512, और प्लस 10 का क्यूब हम निकाल लेंगे तो 1000, दैट विल बी इक्वल टू r³। और इसको हम सबको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से देखो 0 2 6, 6 और 2 हो गया 8, 0 1 और 1 और 1 हो गया 2, 0 5 + 2 7, और ये बच गया मेरे पास 1, 17 28। तो यहाँ से r की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √17 28। यहाँ पे हम छोटा सा 3 डाल देते हैं ताकि पता चले कि हमारे पास क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है। अब इसको आप वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे तो 1728 जो होता है 1728, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 12, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस मेरे पास निकल जाएगा 12। अगर इसको निकालना होगा तो आप इसको पेयर में निकाल सकते हैं। 1728 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर से आ गया 2 4 3 2, ये प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आता ही है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको ऐसे पता हो कि ये मेरे पास 6 का क्यूब है, ठीक है, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं 6 × 6 × 6, ठीक है। और ये 222 दिया हुआ है 2 × 2 × 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्यूब रूट है तो 3 के बदले 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर 8 की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के हम बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि वाटर इन अ कैनल, हमारे पास एक कैनल है, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है, कैनल जो है यहाँ पर
वो हमारे पास एक क्यूबॉइडल शेप का होगा, ठीक है, ये बात आपको समझना है, क्यूबॉइडल शेप का होगा। इस तरह से हमारे पास एक कैनल है, कैनल का मतलब एक नहर है, ठीक है, और इस नहर में जो पानी फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर लेंथ होना चाहिए, इसके अंदर ब्रेथ होना चाहिए, इसके अंदर हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड, वाइड का मतलब होता है ब्रेथ, तो ये आपका ब्रेथ जो है वो 6 मीटर दिया हुआ है, और बोल रहा है डीप, डीप का मतलब हाइट दैट इज़ 1.5 मीटर, और लेंथ का पता नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज़ फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ये जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो फ्लो करता है। अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो करता है, इसका मतलब हम ऐसा बोल दें कि 10 किलोमीटर, यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 मीटर पर आवर, यानी 60 मिनट में ये 10,000 मीटर कवर करता है। अब बोला गया कि इससे जो भी पानी निकल रहा है वो आगे जा करके किसी एक ज़मीन है, एक प्लॉट है, उसमें एरिया में उस बेसिकली खेत के अंदर हमें इरिगेशन करनी है। इरिगेशन का मतलब सिंचाई करनी है, पानी डालना है। तो भैया इसका भी लेंथ होगा, इस खेत का ब्रेथ होगा, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होगा। और अगर हमने बोला कि इस खेत के ऊपर हमें एक ऊंचाई के लेवल तक, यहाँ तक इतने लेवल तक पानी डालना है, मतलब इसके अंदर एक हाइट भी आ जाएगा। और लेंथ इनटू ब्रेथ क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ विल बी कॉल्ड एरिया। तो इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया इनटू हाइट। जितना पानी हमें, जितना हाइट का पानी चाहिए, ठीक है, ये फील्ड है हमारे पास, इस फील्ड में मान लो इतना ऊंचाई का पानी चाहिए, इतना ऊंचाई का पानी चाहिए, तो वो हाइट हो गया, और बाकी उसका जो लेंथ ब्रेथ होगा वो उसका डायमेंशन कहलाएगा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 30 मिनट में, देखिए ये 1 घंटे में मैंने मतलब 60 मिनट, 60 मिनट्स में 10,000 मीटर ये चलता है, मतलब 10,000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो 30 मिनट में कितना ट्रैवल करेगा, 30 मिनट के अंदर ये 60 मिनट में 10,000, तो 30 मिनट में आधा, दैट इज़ 5,000 मीटर, 5,000 मीटर तक ये ट्रैवल करेगा। अगर ये 5,000 मीटर तक ट्रैवल करेगा, इसका मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 5,000 मीटर, ठीक है। तो इसका लेंथ हमें मिल गया 5,000 मीटर। अब सवाल ये है कि भाई ये जो आपके पास प्लॉट है, ये जो आपके पास ज़मीन है, इस ज़मीन का एरिया आपको निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। तो एरिया का मतलब क्या हो गया, लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ के टर्म में नहीं बताना, आपको सीधा एरिया बताना है। तो अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो देखो इसका जो वॉल्यूम है, ये पूरे पानी का वॉल्यूम, ठीक है, जो कैनल का वॉल्यूम था, और ये जो हमारे पास फार्मिंग के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको एग्रीकल्चर में यूज़ करने के लिए, हमारे पास जो सिंचाई करने के लिए हमारे पास जो भी एरिया है, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम बराबर करते हैं। तो देखो इसका वॉल्यूम कितना है, 5,000 इंटू 6 इंटू 1.5, और सबके यूनिट्स जो है वो मीटर में है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इसका वॉल्यूम बताइए। अगर इसका हाइट, तो स्टैंडिंग वाटर बोल रहा है 8 सेंटीमीटर का पानी चाहिए, मतलब इतना 8 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए पानी का, वहाँ तक के लेवल में पानी होना चाहिए, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, और हाइट का मतलब 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ सेंटीमीटर में दिया, यहाँ मीटर में दिया, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 8/100 मीटर, यहाँ से एरिया आपका निकल जाएगा। तो एरिया विल बी इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 5,000 इंटू 15, ये हो गया 1.5, ठीक है। तो 15 6 या 90, यानी कि हो गया तुम्हारे पास 9.09 इंटू ये 100 नीचे था, इधर आकर के ऊपर चला जाएगा, और ये 8 हमारे पास ऊपर था, इधर आकर के नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे पास एरिया, और इस तरीके से इसको कैंसिल करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो 4 2 जा 8, 4 से 25 टाइम्स 100, और ये 2 से आ गया 2500, ठीक है। तो 25 इंटू 25, 625,000 इंटू 9, ये आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी एरिया आएगा ये मीटर स्क्वायर में इतना एरिया जो है वो आ जाएगा। ये एरिया किसका निकला, ये एरिया उस फील्ड का निकला जिसके अंदर हमें इरिगेशन करनी थी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास एक कैनल है, ये हमारे पास एक कैनल दिया हुआ है,
और इस कैनल के अंदर हमारे पास जो भी पानी है, तो जितना पानी इसके अंदर होगा उस पानी का जितना वॉल्यूम होगा उतना ही पानी इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर हो गया, और इसका वॉल्यूम जो है आपको वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। आपको लेंथ और ब्रेथ नहीं पूछा, आपको पूछ दिया एरिया, तो भैया लेंथ इंटू ब्रेथ विल बी इक्वल टू एरिया, यानी कि इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को हम इक्वल कर लेंगे और वहाँ से एरिया जो है हम निकाल लेंगे। चलो थैंक यू। फिर आगे के कुछ क्वेश्चंस के बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू आपका।